पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दुमका में रविवार को साहित्यिक संस्था मयूराक्षी के बैनर तले एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को बतौर अध्यक्ष संबोधित करते हुए डॉक्टर रामवरण चौधरी ने पहलगाम की घटना के बाद घिनौनी राजनीतिक बयानबाजी से इतर साहित्य के सेवकों से विचार के प्रसार व प्रभावी लेखनी का आह्वान किया। ऐसे ही विचारों को समेटते हुए उन्होंने एक कविता का भी पाठ किया। डॉक्टर शंभुनाथ मिस्त्री ने अपनी कविता का पाठ करते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान रहेगा नहीं सुरक्षित है कश्मीर। अरुण सिन्हा के संयोजन में आयोजित इस विचार गोष्ठी में स्थानीय कवियों एवं साहित्यकारों में उत्तम लयकार, अशोक सिंह, अमरेंद्र सुमन, राजीव नयन तिवारी, विद्यापति झा, नवीन्द्र चंद्र ठाकुर, केशव सिन्हा, दुर्गेश चौधरी, पवन मिश्रा, अमित झा, रोहित अम्बस्ट और डॉक्टर अंजनी शरण ने विषय वस्तु पर अपने विचार प्रकट किए। दुमका से बासुकी मेल की रिपोर्ट। तुम्ही रुद्र अवतार खोल दो नेत्र तीसरा अब की बार। तुम्ही रुद्र अवतार खोल दो नेत्र तीसरा अब की बार। जब तक पाकिस्तान रहेगा नहीं सुरक्षित है कश्मीर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब तक पाकिस्तान रहेगा नहीं सुरक्षित है कश्मीर। से हर कवि कहीं न कहीं अपने विचारों से, शब्दों के माध्यम से एक प्रतिरोध दर्ज करता है और ये प्रतिरोध का जो स्वर अलग अलग कवियों के मुख से, उनके शब्दों से जो निकलता है प्रतिरोध का स्वर, ये कहीं न कहीं ऐसी विभत्स घटनाओं के प्रति एक निंदा के साथ साथ एकजुटता का भी संदेश देता है कि जब देश में ऐसी आतंकी घटनाएं घट रही हो, उस वक्त जब हर लेवल पर, हर स्तर पर लोग सक्रिय हैं, संवेदनशील हैं, सेना अपना काम कर रही है, सरकार अपनी रणनीतियां बना रही है, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं साहित्यकारों को, कलाकारों को, संस्कृति कर्मियों को भी वैचारिक रूप से प्रतिरोध दर्ज करना चाहिए। और ये प्रतिरोध दर्ज करने के लिए जो ये गोष्ठी आयोजित की गई है, इसकी पहल की हम सराहना करते हैं और हम इस घटना की निंदा करते हैं। और अभी आप सारे साथियों ने जो कविताएं इस परिप्रेक्ष्य में आपने सुनाई, और सब लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, मैं किसी की भावना को लेकर कुछ नहीं कहना चाहता। कुछ लोग होते हैं जो तत्काल त्वरित रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, वो हो सकता है कि कविता उसका माध्यम रहा हो, कविताओं में चीज़ें ढल जाती है। मेरे साथ ऐसी स्थिति नहीं हो पाती है कि कविता में कुछ चीज़ें ऐसी ढल पाएँ। वैचारिक रूप से एक प्रतिरोध दर्ज करता हूँ उसके माध्यम से, या और भी जो माध्यम मेरे रहे हैं, लेकिन तत्काल इस तरह की कोई कविता लिख पाना ये मेरे लिए कठिन हो जाता है। कभी बड़ी भाई कह रहे थे कि कभी कभी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जब आदमी निःशब्द हो। बूढ़ा बरगद शीतलहरी ठंडी में चलो दिखाएं तुम लोगों को गांव की पगडंडी में। पुता पुता बूढ़ा बरगद शीतलहरी ठंडी में, उस बरगद के दंत कथा का, उस बरगद के दंत कथा का भाव सुनाने आया हूँ, मैं गाँव गाने आया हूँ। और बिहार में बहुत सारे जगह पे जो है नील की खेती वाले कुछ अवशेष थे जिनको गांव के लोग नहीं संभाल कर रहे हैं। नील की खेती वाले कुछ अवशेष देखने आओ, बंजर थे जो खेत में उपजे घास देखने आओ। नील की खेती वाले कुछ अवशेष देखने आओ, बंजर थे जो खेत में उपजे घास देखने आओ। उन खेतों के बांझपन का, उन खेतों के बांझपन का घाव दिखाने आया हूँ, मैं गाँव गाने आया हूँ। पांडव ने विश्राम किया था उस पत्थर को देखो, बाण को घिस कर धार किया था उसके अक्षर देखो। पांडव ने विश्राम किया था उस पत्थर को देखो,
बाण को घिस कर धार किया था उसके अक्षर देखो, जिस पत्थर पर रख धोया था पाँव बताने आया हूँ मैं, गाँव गाने आया हूँ। कहाँ गया वह काल स्वर्णिम इनकलाब मिल करते थे, चंद्रशेखर अशफाक बिस्मिल साथ साथ सब रहते थे। हम उस काल की ओर चर्चा कर रहे हैं। कहाँ गया वह काल स्वर्णिम इनकलाब मिल करते थे, चंद्रशेखर अशफाक बिस्मिल साथ साथ सब रहते थे। उन सब में बस एक जुनून था भारत की आज़ादी का, उन सब में बस एक खून था आतताइयों की बर्बादी का। उन सब में बस एक जुनून था भारत की आज़ादी का, उन सब में बस एक खून था आतताइयों की बर्बादी का। वे बिके नहीं, वे झुके नहीं, हार नहीं मानी उनने। वे बिके नहीं, वे झुके नहीं, हार नहीं मानी उनने। खुद्दीराम को फांसी फिर भी याद दिला दी नानी उनने। खुद्दीराम को फांसी फिर भी याद दिला दी नानी उनने। गांधी, सुभाष, भगत सिंह एक दिशा नहीं अनुगामी थे। गांधी, सुभाष, भगत सिंह एक दिशा नहीं अनुगामी थे। राष्ट्रद्रोहियों के विरुद्ध किंतु वे सम्मिलित बड़ी सुनामी थे। Next, I would like to call iconic dermatologist of the year, Dr. B.K. Sinha. He's from dermatology. To please come on the stage. मैं डॉक्टर बीके सिन्हा डर्मा प्रैक्टिस करता हूं और माया मेडिकल कोर्ट कंपाउंड नियर हनुमान मंदिर के पास मेरा क्लिनिक है, जिसमें मैं प्रत्येक बुधवार को सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक बैठता हूं और पिछले कई सालों से मैं लोगों को अपना सेवा दे रहा हूं। मैं स्किन से संबंधित सारे बीमारियों का इलाज जैसे फंगल इन्फेक्शन, चेहरे पर दाग, छाइयां, रिंकल, पिंपल, एक्ने, सफेद दाग और गुप्त रोगों से संबंधित बीमारियों का इलाज, बालों से संबंधित बीमारियों का इलाज, नाखून से संबंधित बीमारियों का इलाज भी करता हूँ। मैं डॉक्टर BN मांडे जनरल फिजिशियन और मानसिक रोगी मरीजों को मैं देखता हूँ, जैसे कि डिप्रेशन, माइग्रेन, मिर्गी इत्यादि को देखता हूँ। धन्यवाद।